ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤ। ਜਗ ਮਨ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ, ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਉਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੰਗ ਰਾਮ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ प्रणाम। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं लेके कोमल की कहानी में, जगन्नाथपुरी की कहानी। आज हमारा आखिरी दिन था जगन्नाथपुरी में। तो जैसे मैंने वादा किया था, आपको बोला था कि मैं चाहती थी कि रोज़ ही दर्शन किए जाएं। तो आज फिर मैं चाहती थी कि आरती साहब गुरुद्वारा जाके नतमस्तक हूँ और गुरु नानक देव जी के जो और भी यादगारी जो है वहाँ पे मठ हैं, उनके भी दर्शन किए जाए। तो आज मैंने आज मेरी स्पिरिचुअल ही यात्रा थी, जो वो जगन्नाथपुरी गुरु नानक देव जी और श्री लक्ष्मी चंद और जो उनके भक्त हैं उनके लिए, जैसे मंगू मठ के लिए मंगू जो है मंगू राम जी, जिनने अपना घर ही दे दिया। फिर बौली मठ है। फिर भाई हिम्मत सिंह जी, जो 5 प्यारे गुरु साहब के 5 प्यारे हैं, उनमें से एक हैं, जो कहाँ जगन्नाथपुरी में पैदा हुए और पंजाब में जाके शहादत का जाम पिया। उन लोगों के लिए पूरा मेरा टोटली आज समर्पित, आज का एपिसोड उनके लिए ही है। तो अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं। देखते हैं रास्ते में कौन सा मठ पहले आता, क्योंकि हमें भी पता नहीं है। हमने टैक्सी वाले को बोला कि हमें आज वहाँ पे लेके चलो, हमने दर्शन करने हैं। हमने वो पवित्र भूमि, वो पवित्र इमारतें, वो पवित्र जगह के दर्शन करके, और लोगों को उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि वीडियो बनानी है, तो ऊपर वाले ने अभी हमें ऐसा मौका दे दिया। तो पहले तो यही था कि मैं रिश्तेदारों को दिखाऊंगी, तो ये था मेरा उस टाइम। आप भी सारे मेरे रिश्तेदार हो, अभी सारे रिश्तेदार हम मिल के देखते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम जा रहे हैं बौली मठ, और उसके साथ में है मंगू मठ भी है, बौली मठ भी है, बिदुर मठ भी है, जो मुझे ड्राइवर बता रहा है। अभी रास्ते में सबसे पहले कौन सा मठ दिखाएगा, ड्राइवर साहब को पता है, तो देखते हैं।
गुरु नानक देव जी असम और बंगाल घूमते घुमाते जगन्नाथपुरी आ गए। लोगों का उद्धार करना गुरु नानक देव जी का एक ही मंत्र था, लोगों को वहम भर्म से निकालना और लोगों का उद्धार करना, जो है सच्चाई दुनिया के सामने लाना, ना कि स्वर्ग और नरक की बातें करना। ये गुरु नानक देव जी का कोई उद्देश्य नहीं था। तो जब गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी पहुँचे तो एक पंडित था जो लोगों को, अनपढ़ लोगों को गुमराह करते हैं, दान पात्र लेके समुद्र के किनारे बैठ जाता था और लोगों को बोलता था कि दान डालो इसमें और मैं आपको स्वर्ग की और विष्णु भगवान जी की और नारद मुनि जी की बातें बताऊंगा, जो आपके बारे में वो बोल रही हैं। आपके ऊपर उनकी जो है विष्णु भगवान जी की कितनी कृपा है। तो लोग डाल रहे थे, कोई 1 पैसा, आधा टका, जितना जितना जिसकी श्रद्धा थी। और वो आंखें बंद किए हुए पंडित जी बैठे हुए थे, एक पीछे ज्ञानी जो सेवक था वो खड़े थे। तो लोगों को बना रहे थे, अपनी दुनिया में ही घुमा रहे थे। तो गुरु नानक साहब जी ने देखा, तो मर्दाना भी साथ में थे। गुरु नानक साहब जी ने उनका जो दान पात्र था वो उठा के छुपा दिया। तो बोलते कि जब वो आंखें खोली तो बोलते कि आंखें बंद करके स्वर्ग की बातें लोगों को बता के लूटते जा रहे हो, तो आपकी आंखें भी खुल गई, अभी बताओ आपका दान पात्र कहाँ है। गुरु नानक देव जी ने ये पूछा तो गुस्से में आ गए। वो बोलता मुझे क्या पता कहाँ है। वो बोलता आंखें बंद करके तो स्वर्ग की बातें सुना रहा है, अभी आंखें खुली है, सामने की बात ही कोई सुना दो। तो जब नहीं दान पात्र नहीं मिला, वो बोलता मैं आपको श्राप दे दूंगा, नहीं तो मेरा दान पात्र दे दो, आपने ही छुपाया हुआ है। तो बोलते कि दान पात्र तो मिल जाएगा, मगर ऐसे ये बंद करो, ऐसे लोगों को लूटना, ये मेहनत कर रहे हैं, आप शाम में आते हो, शाम में आके पैसे बटोर के ले जाते हो। तो उसके बाद जो उनका ज्ञानी था वो चक्कर खा के गिर गया। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि अगर आप में शक्ति है कि मुझे भस्म करते हो, इसको जिंदा कर लो, अभी ये देखो। वो बोलते कि नहीं, आपने ही मारा, आप ही जिंदा करो। वो बोलता कि मैंने नहीं मारा, आप अपनी शक्ति दिखाओ, उसको कुछ नहीं हुआ, वो उठ जाएगा। जैसे ही बात शुरू हुई तो वो घास खा के गिरे हुए थे ज्ञानी जी, वो उठ गए। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी की साथ काफ़ी देर आर्गूमेंट हुई। उसके बाद में गुरु नानक देव जी के आखिरकार वो पंडित दत्तरी जो था वो चेला बन गया और साथ में ज्ञानी भी बन गया। आगे जाके एक मंगू, जो अभी आगे मंगू मठ की फिर बात करेंगे। जो मंगू मठ है वो एक काफ़ी धनाढ़ आदमी था, उनका नाम मंगू दास था। वो बाद में गुरु नानक देव जी के भक्त बने और उन्होंने अपना घर ही गुरु नानक देव जी के नाम पे गुरुद्वारा बना दिया। और आगे फिर गुरु नानक देव जी के बेटा लक्ष्मी चंद भी वहाँ आए। जो बौली है, ये गुरु नानक देव जी समंदर के किनारे काफ़ी कुइयाँ थी, उसके अंदर पानी नमकीन था, मगर जहाँ पे गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी दोनों बैठे, कीर्तन किया, वो अलाही बानी का कीर्तन किया, उसके बाद उसका पानी मीठा हो गया। तो वो जो है अभी बौली अभी भी बनी हुई है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी भी आए, जगन्नाथ जी भी आए हैं, और जो गुरु नानक देव जी के बेटे भाई लक्ष्मी चंद वो भी आए हैं। उनके पाँव वहाँ उन लोगों ने लगाए हुए हैं, बता रहे हैं कि ये उनके पादों के जो निशान हैं उनके लगे हुए हैं। और उस बौली का पानी अभी तक मीठा है। उसमें मंदिर भी बना हुआ है और एक साइड में गुरु ग्रंथ साहब जी भी रखे हुए हैं। और मुझे ऊपर वाले ने सौभाग्य दिया, मैंने वहाँ पे हुक्मनामा साहब वहाँ लिया है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी वहाँ विराजमान है। पर मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ पे उनको रखा है, गुरु ग्रंथ साहब जी को विराजमान किया जाए। इतनी अच्छी जो है वो
साफ सफाई के लिहाज से और इमारत के लिहाज से वो गुरु ग्रंथ साहब और मूर्तियाँ उनके लिए अभी इतनी अच्छी जगह मेरे हिसाब से तो नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि उस पर काम किया जाए, उसको बहुत अच्छी तरह बनाया जाए। और गुरु नानक देव जी की वो पवित्र बौली जिसमें से मीठा पानी हमने भी वहाँ पे चखा है, तो वो जो है वहाँ पे बौली की भी मरम्मत करके उसको अच्छी तरह बनाया जाए। और मंगू मठ जो है वो अच्छा घर है बना हुआ, एक वहाँ पे हैंडलूम हाउस है, गली से निकलते हुए एक बाटा शोरूम है, उससे आगे जाते हैं वहाँ पे जैन भोजनालय है, उसके साथ ही मंगू मठ है। मगर वहाँ बाहर से ही हमने दर्शन किए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या था, वहाँ बैरियर लगे हुए थे और बोलते थे कि रास्ता आगे बंद है। तो दूर से ही दर्शन किए हैं, दूर की ही हमारे पास फ़ोटो है। जैसे मंदिर की तो हम फ़ोटो नहीं ले सके से मूर्तियों की फ़ोटो, क्योंकि मंदिर के अंदर तो अलाउ ही नहीं था कैमरा। जो फ़ोटो भी हमने, जो मूर्तियों की फ़ोटो आपको दर्शन करवा रही हूँ, वो भी हमने जो ऐसे ही जो उसमें पोर्टल में लगी हुई थी उसी से फ़ोटो ली है। मगर बॉलीवुड में हम लोग कैमरा लेके गए थे, जहाँ तक अलाउ होता था हम कैमरा लेके जाते थे। मगर मंगू मठ के बाहर ही बैरियर लगे हुए थे और हम दर्शन बाहर से ही किए। अंदर क्या है मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये बता रहे थे कि वहाँ पे अंदर श्री लक्ष्मी चंद जी की मूर्ति है, गुरु नानक देव जी की मूर्ति है। गुरु ग्रंथ साहब बोलते अंदर नहीं है, जो मुझे ड्राइवर बता रहा था। मगर बौली मठ के अंदर मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए हैं और मैंने हुक्मनामा साहब भी लिए हैं। ऊपर वाला करें, इस सारे धार्मिक जो पंडित, जो भी धार्मिक संस्था, सारे मिल मिला के ऐसी जो धार्मिक हिस्टोरिकल प्लेस है उनको अच्छी अवस्था में करे, उनकी मरम्मत करे, ताकि वो जुगो जुग अटल रहे। यही मैं चाहती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ जी। सब एक ही हैं, मैं सबको एक ही रूप मानती हूँ। अभी हम आरती साहब गुरुद्वारा के दिन में दर्शन किए और कैमरा हमारा, असल में कैमरा हमारा सेल्फी हो गए थे, नहीं हम उसकी मूवी अंदर से नहीं बना पाए। मगर लकीली बाहर जो भाई मोहकम सिंह मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क है उसकी हमने जो है छोटी सी पिक लिया, और जो उसके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जगन्नाथपुरी से भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह वो गुरु जी के बुलावे पे आनंदपुर साहब पहुँचे और 5 प्यारों में से उनकी स्थापना हुई। और उनकी माता का नाम उनके पिता का नाम गुलजार, भाई गुलजार राय था, और उनकी माता का नाम बीबी धन्नो था। और 1705 में जो भाई हिम्मत सिंह जी 5 प्यारों में से एक है, चमकौर की गढ़ी में शहादते जाम जो युद्ध हुआ बड़े साहबजादों के साथ, वहाँ पे शहादते जाम पी गए। और कहाँ जगन्नाथपुरी कहाँ से चल के अपना शीश देने के लिए, गुरु गोविंद सिंह की सेवा करने के लिए, जाबर और जुल्म के साथ लड़ने के लिए कहाँ से आए, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। भाई हिम्मत सिंह जी जो है 38 साल की उम्र में शहादते जाम पी गए चमकौर साहब की गढ़ी में, जहाँ पे बड़े साहबजादों के साथ वो भी थे और भी सिंह शहीद थे। जाबर और जुल्म के साथ लड़ते लड़ते शहादते जाम पी गए। और गुरु गोविंद सिंह का ओ वाक्य 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, सच करके दिखा दिया। साहबजादों ने भी और भाई
हिम्मत सिंह जी ने भी। धन है सिंह शहीद, पंथ के सिंह शहीद, जो जाबर और जुल्म के साथ हमेशा लड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।